हेलो माय लवली सोल फैमिली, राधे कृष्णा, हर हर शंभू, जय हो शिव शक्ति। तो आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है आपकी खूबसूरती और मौजूदगी पसंद आती है इनको। तो ये कौन है, किसको पसंद आ रही है, क्या आप इनको जानते भी हैं या नहीं, सारा कुछ देखने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग में। और ये रीडिंग रहने वाली है टैरो कार्ड के माध्यम से। जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए समान है और ज़रूरी नहीं है आपसे रिजोनेट हो जाए, ओके, यानी कि मिल जाए, मैच हो जाए। अगर हो जाती है तो आपकी है रीडिंग, बाकी किसी अन्य की हो सकती है। दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए, लेकिन ध्यान रखें पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है और ये व्हाट्सएप नंबर है, सिंपल कॉल नहीं लगेगा। तो व्हाट्सएप पे जाके पता कर सकते हैं, वैसे डीपी पे ही सारे चार्ज हैं, ओके। प्लीज़ ये मत कहना कम कर लो, ये कर लो, जो भी हैं चार्ज सभी के लिए समान है। आप सोचो अन्याय नहीं हो जाएगा अगर मैं किसी से कितनी ही एक से कितनी फीस ले लूँ, किसी दूसरे से मैं कम करके ले लूँ, किसी से मैं बढ़ा के ले लूँ, ये नहीं करती हूँ मैं, ठीक है। जो जितनी फीस है सभी के लिए समान है। थोड़ा थोड़ा भी इकट्ठा करोगे तो पर्सनल रीडिंग के लिए हो जाएगा। तमाम देखो खर्चे होते हैं जीवन के, उनमें 150 करके भी डालते रहोगे तो आपके हो जाएंगे पैसे। 500 डाल दिए, कभी 200 डाल दिए, कभी 300 डाल दिए, तो रीडिंग के पैसे इकट्ठे हो जाएंगे, है ना। अगर करानी है रीडिंग वास्तविकता में तो पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब करिए जिससे आपकी एनर्जी यहाँ तक आए, क्योंकि एनर्जी को पिक करके ही ये रीडिंग की जाती है। कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं। सुपर थैंक्स दे सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं कुछ पैसे आप, जिससे कि कार्ड का ही सामान मैं लेती हूँ। जो भी सुपर थैंक्स के पैसे आते हैं, जैसे धूप बत्ती ले लिया, कभी कोई कार्ड्स मंगा लिए, ठीक है, तो सारा कुछ जैसे टेबल के लिए कुछ चाहिए, क्लॉथ चाहिए, तो वो सारा टेबल का मैं इसमें सुपर थैंक्स में कर देती हूँ ऐड। तो आपका कहीं ना कहीं अच्छे में ही पैसा लगता है, आपकी रीडिंग के ही काम आता है। तो आप लोग चाहें तो सुपर थैंक्स दे सकते हैं, ओके। और एक लाइक तो बनता ही बनता है, लाइक बिल्कुल फ्री है, देखो लाइक एकदम से फ्री है, कर दिया करो लाइक। तो कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं, बिना देरी के बात करेंगे। देखो आपकी खूबसूरती और मौजूदगी, खूबसूरत आप हमेशा से रहे, सबसे बड़ी बात है ये खूबसूरती आपकी जो है दिल की बहुत है। आप जैसे भी हैं, देखो मुझे नहीं पता आपका कलर साफ़ है, दबता हुआ है, डल स्किन है या फेयर स्किन है, आपके बाल स्ट्रेट है या करली हैं, आप लंबे हैं, छोटे कद के हैं, आप मोटी हैं, आप पतले हैं, जैसे भी हैं, मेल फीमेल दोनों की बात कर रही हूँ। लेकिन अभी आपके जो ग्रह बन रहे हैं वो आपको बहुत खूबसूरत बना रहे हैं, तो आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं लोगों की नज़र में, क्योंकि डिवाइन जो है नज़रों में ऐसा चश्मा बिठा देते हैं कि सामने वाला चाहे खूबसूरत ना हो फिर भी वो खूबसूरत और प्यारा लगने लगता है। कहते हैं ना कि चाहने वाले की नज़र में होती है खूबसूरती, इंसान कहाँ खूबसूरत लगता है। तो अपने मन से तो आप खूबसूरत लगते ही नहीं हैं, अपने आप को ही हमेशा कि मैं ऐसी हो गई हूँ, मैं वैसा हो गया हूँ, मैं ऐसी दिख रही हूँ, मैं ऐसी दिख रहा हूँ, दिख रही हूँ, ऐसे मतलब अपनी ही क्रिटिसाइज, अपने ही आपको शीशे में देख के तमाम तरीके की कमियां निकालना, जैसे कि आपकी हैबिट है। कभी कभी खुद को प्यार भी करती हो, कभी कभी खुद को देख के ये भी बोलती हो हाँ मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ, लग रही हूँ। तो लेकिन ये अच्छा लगना कब शुरू होगा, जब आप अपने आप से प्यार करेंगे। समझो इस बात को, ठीक है। आप खूबसूरत हैं, ईश्वर ने बनाया है। आपकी आँख, कान, नाक, हाथ पैर सही हैं, स्वस्थ हैं, नाक अपनी जगह पे है, आँखें अपनी जगह पे हैं, तो फिर कहाँ से बदसूरत हुए। आप तो खूबसूरत हैं। ईश्वर का शुक्रिया अदा करिए कि आपको ईश्वर ने इतना सब कुछ दिया है। तो अपनी कमियां निकालना बंद करिए, जो भी हैं जैसे हैं अपने आप से प्यार करना शुरू करें, क्योंकि आप खुद से प्यार नहीं करेंगे तो आपसे कौन करेगा। और खुद से कब प्यार करेंगे, जब खुद को अपने आप को निहारेंगे, देखेंगे। जैसे कि मेरा ही हो गया, वजन बहुत गिर गया। एक बार किसी ने पर्सनल रीडिंग कहते रहते हैं, कराते रहते हैं लोग, तो उन्होंने मुझे एक बार कॉल करके कहा था, काफ़ी टाइम हो गया, बाकी लोग तो नहीं कहते हैं, लेकिन कह रहे थे बहन बड़ा दुख होता है, आप इतनी कमज़ोर होती जा रही हैं, दूसरों को इतना मोटिवेट करती हो। दरअसल शुरू में मुझे लगा, क्योंकि ऑपरेशन से बेबी होते हैं तो कहते हैं बहुत शरीर ख़राब हो जाता है, ऐसे फूल जाते हैं पैसे, तो मैं इतना डर गई कि मैंने बहुत सिर्फ दाल खाना, फ्रूट्स खाना ऐसे शुरू किया है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं फूलती चली जाऊं। पुराना चैनल देखेंगे, डिवाइन टैरो विद रिचा, उसमें देखेंगे मैं तंदुरुस्त थी, तो मुझे डर हो गया कि ये वजन कहीं ना बढ़ जाए। मतलब सबको लालसा होती है अच्छा दिखने की, तो मुझे भी थी।
वो वज़न ना बढ़ जाने के डर से क्या हुआ, ये बहुत दिन पे दिन एकदम से तो कुछ भी नहीं होता है, ना वज़न बढ़ जाता है, ना घट जाता है, और मैं एकदम से पतली होती चली गई। जब उन्होंने कहा तो मुझे हँसी आई। मेरे मन में बिल्कुल भी हीन भावना ये नहीं आई, हाय मैं पतली हो गई, हाय मैं गंदी दिख रही हूँ। नहीं, मैं जैसी भी दिख रही हूँ, ईश्वर ने मुझे बनाया है और मैं ठीक हूँ। है ना? अपने आप से मुझे प्यार है, चाहे मैं पतली हो गई, चाहे मैं मोटी हो जाऊँगी, चाहे कुछ हो जाऊँगी, सोल जो है मेरी हमेशा खूबसूरत रहने वाली है। तो सोल को खूबसूरत बनाना है, आप जैसे भी हैं बिल्कुल फ़िक्र नहीं करना है। अगर कोई कह देता है, हालाँकि उन्होंने मेरी क्रिटिसाइज़ करने के लिए नहीं कहा, उन्होंने फ़िक्र करके मुझे बताने की कोशिश की। तो अब इतने में ही क्या होता है, आपको अगर कोई कह देगा तो आप हीन भावना से भर जाएँगे, आपको फ़िक्र हो जाएगी और डल महसूस करने लगेंगे। तो इस एनर्जी में नहीं जाना है, ठीक है? कुछ लोग आपसे मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं। आप वाक़ई खूबसूरत हैं, आपका दिल बहुत खूबसूरत है, आपकी सोल बहुत खूबसूरत है। तो आपके जो पर्सन या पर्सनी हैं, जिनको ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं, आपके ये हो सकता है जीवन साथी हों, या हो सकता है क्रश हों, या जो भी हैं, है ना? आपको बहुत खूबसूरत मानते हैं और आपकी मौजूदगी को बहुत पसंद करते हैं। एक कहते हैं ना कि पास से जो इंसान गुज़र जाता है, एक हवा का झोंका सा चल जाता है, बिल्कुल वैसे ही सुगंधित हवा के झोंके की तरह हैं आप उनके जीवन में। तो जब भी आप उनको आपकी मौजूदगी का एहसास होता है, तो एक दिल में उनके एक खुशी वाली फीलिंग आती है। बहुत कहते हैं ना, वो आपने भी कभी महसूस किया होगा किसी के लिए, जैसे कोई इंसान है जिसको हम बहुत पसंद कर रहे हैं, उसकी मौजूदगी ही काफ़ी होती है, चाहे उससे बात हो ना हो। अगर वो ज़रा सा दिख गया, ज़रा सी झलक दिख गई, तो एक जैसे रेगिस्तान में कहते हैं ना, पानी की बूंदों की छींटे जैसे, कि थोड़ी सी शांति, थोड़ी सी, हालांकि उससे होता कुछ नहीं है ना? रेगिस्तान में क्या कुछ हो जाता है, दो चार छींटे पड़ भी जाए तो, लेकिन एक शांति से में अनुभव करते हैं आप। ऐसे ही वो इंसान आपको देखकर बहुत अच्छा महसूस करते हैं, आपकी मौजूदगी को पसंद करते हैं। अगर ये आपके हस्बैंड हैं, वाइफ़ हैं, कोई झगड़ा हुआ है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनी है और दिल में प्यार है इनके, देख लेती हूँ कि इनके दिल में प्यार है अब भी मौजूद। तो देखो, दिल में तो प्यार तो कभी ख़त्म नहीं होता है, अगर होता है तो। लड़ाई झगड़े होते हैं, ईगो के कारण रिश्ते ख़राब होने लगते हैं, हमारी अलग अपेक्षाएं होती हैं, इंसान की अलग अपेक्षाएं होती हैं, फिर क्या होता है, रिश्ते बिगड़ जाते हैं और टूट जाते हैं, और एक दूसरे को हम इतना जलील और नीचा दिखाने लगते हैं कि रिश्ते, और वही दिख रहा है कि आपके साथ बहुत सारे लोगों का मुझे दिख रहा है, आपको जलील करना, आपसे अब्यूज करना, आपके साथ वो अच्छा व्यवहार नहीं करना। आप बहुत इमोशनल इंसान हैं, है ना? लेकिन प्यार कहते हैं ना कि शब्दों से, हालांकि शब्दों से ही जताया जा सकता है, सीना चीर के तो नहीं, कर्मों से और शब्दों से। अब आपके साथ ना तो शब्द अच्छे हैं, ना कर्म अच्छे हैं, लेकिन मैं फिर भी कहूँगी उनके दिल में प्यार है आपके लिए, आपको पसंद करते हैं, आपकी मौजूदगी को पसंद करते हैं। अगर ये रिश्ता ख़त्म भी हुआ है, तब भी कहीं ना कहीं आप पर नज़र रखना, आपके करीब आने का एक एहसास कर लेना। हालांकि आपके सामने नहीं आते, अपनी गलतियों को महसूस मन के अंदर करते हैं, लेकिन आपसे कहने की हिम्मत नहीं है। तो ये व्यक्ति जो है, कहते हैं ना, एक सॉन्ग है, तेरे बिन जिया लागे ना, तो जिया लागे ना वाला हिसाब है। आपके बिना इनका जो है दिल नहीं लग रहा है, और कहीं ना कहीं आपके भी दिल का यही हाल है। हालांकि आपने अपना ध्यान बटाया है, आप इधर उधर व्यस्त हुई हैं या हुए हैं, और ये पर्सन भी अपने आप को बहुत काम में बिजी रखते हैं। अभी दोनों ही लोग, आप, मुझे ऐसा दिख रहा है, पैसा कमाओ कमाओ वाला हिसाब लगाया कि कुछ ऐसा काम करें। हालांकि आपने अपने आप को इतना व्यस्त करने की कोशिश की है कि अगर मैं काम में लगा दूंगा या लगा दूंगी तो मुझे ये सारे ख्याल नहीं आएंगे। देखो, कोई भी रिश्ता है, हस्बैंड वाइफ का भी है, तो थोड़ा पेशेंस से चलने से, लगभग आप 5-6 महीने इंतज़ार करो, देखो परिवर्तन आता है। अब कुछ लोगों के मैटर में ये होता है कि मैं ये कहूँगी, डॉगी की पूंछ ही होते हैं लोग, सुधरने का नाम ही नहीं लेते। उनका तो 12 वर्ष भी इंतज़ार कर लो तब भी, ये कहावत है ना कि 12 वर्ष भी डॉगी की पूंछ को नल में घुसेड़ो, निकालो तो सीधा का सीधा, बोल सीधा होना ही नहीं है, टेढ़े की टेढ़ी। तो ये उनमें के लोग हो सकते हैं, आपको पसंद ज़रूर करते हैं, आपकी खूबसूरती को पसंद करते हैं, आपकी मौजूदगी का एहसास होता है इनको, लेकिन है पूंछ डॉगी की, टेढ़ा ही रहना है, सुधरना नहीं है।
तो और आपके लिए मुसीबत खड़े आप हैं इमोशनल, मुझे ऐसा दिख रहा है। हो सकता है कहीं आप आकर्षित हो रहे हो या आपकी तरफ कोई आकर्षित हो रहे हो, तो उनको भी आपके लिए बहुत मौजूदगी का एहसास, आपको पता है कि कौन है ये व्यक्ति, तो आपको उनकी अब मौजूदगी का एहसास बहुत पसंद है। या वो व्यक्ति देखो धीर गंभीर सुशील कोई व्यक्ति हैं जिनके लिए आपके मन में कुछ भावनाएं हो सकती हैं, या इस व्यक्ति के मन में आपके लिए भावनाएं हैं, लेकिन उसको पता है, वो समझदार व्यक्ति है, उसको पता है कि ये संभव नहीं है। आप हो सकता है मैरिड भी, क्योंकि मैरिड की एनर्जी है। और मैरिज में देखो कंप्लीट पूरी तरीके से रिश्ता ख़त्म ना हो जाए तब तक दूसरे मैं जज नहीं कर रही हूँ, आपकी अपनी मर्जी है। देखो लाइफ में धक्के जिसको खाने होते हैं वो लिखे ही होते हैं। जब तक एक रिश्ता ख़त्म नहीं हो जाता तब तक दूसरे रिश्ते में जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है ना। वहाँ पर या कोई मैरिड पर्सन से डील आप करेंगे तो वहाँ आप थर्ड पार्टी हो जाएंगे, तो कर्मा क्रिएट करेंगे। हालांकि ये दिल है, दिल पे किसी का काबू नहीं है, कोई किसी से भी प्यार कर सकता है। प्यार जैसी शुद्ध भावनाओं को गंदा तो नहीं कह सकते ना, लेकिन सोच समझ के प्यार होता भी नहीं है, ये भी सही बात है, कहीं भी किसी को भी हो जाता है। लेकिन अपने आप को आप संभाल सकते हैं, अगर सिचुएशन ऐसी है कि हैंडल आप कर सकते हैं तो संभाल सकते हैं, और नहीं हो रही है तो अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। एक मित्रवत अच्छा व्यवहार तो रख ही सकते हैं जो भी आपको पसंद है उसके साथ। लेकिन मैं यही कहूँगी कि अभी फ़िलहाल आप अपने पर्सन का वेट कर सकते हैं 6 मंथ तक। देखो अगर शायद हो सकता है सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि आपके जो पर्सन है या पर्सनी आपको पसंद बहुत करते हैं, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा मानते हैं, आपकी मौजूदगी जैसे कि उनकी सांसें चलाती हैं। बिल्कुल हो सकता है आपको नहीं दिखता हो सकता है वो बंदा टॉक्सिक हो, वो रिलेशन ही टॉक्सिक लग रहा हो, लेकिन कभी सोचा हो सकता है आप उसके लिए टॉक्सिक हो रहे हो, आप भी तो नहीं समझ रहे हैं। तो थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ नहीं करना, मैं ये नहीं कह रही हूँ कंप्रोमाइज़ करो, थोड़ा बहुत अपनी भावनाओं से कंप्रोमाइज़ करो। जो फीलिंग अगर अदर कहीं जा रही हैं कि रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ है तो उनसे थोड़ा सा अपना कंट्रोल करते हुए आगे बढ़ो। दोस्ती बुरी चीज़ नहीं है, आने दो, न्यू पर्सन आएगा आपकी लाइफ में, तभी तो पीछे वाला भी भाग के आएगा, ये भी सही बात है। तो आने दो, लेकिन लक्ष्मण रेखा खींचते हुए, ठीक है, जिससे कि खिलवाड़ ना हो जाए। हो सकता है आप अपने पर्सन की ही तरफ चले जाएं, इसलिए सामने वाले व्यक्ति का दिल नहीं दुखाना है, जो कि अभी आपके लिए बहुत अच्छा सोच रहे हैं। हो सकता है बहुत अटैच हो जाएं और वो अटैच होके और फिर वहाँ पर सिचुएशन बहुत ख़राब हो जाएगी। तो क्योंकि आप, मुझे ऐसा दिख रहा है आपकी पर्सन अगर लौट के आए तो आप उनको चांस ज़्यादा देंगे, क्योंकि ये प्यार जो है आपके गहराई से है। तो आप वाकई खूबसूरत हैं, अपने आप को खूबसूरत मानना शुरू करो, क्योंकि ऐसी एनर्जी आ रही है आप लोग अपने आप को ही नहीं मान रहे हो कुछ। बहुत खूबसूरत हो, बहुत अच्छे इंसान हो। ओके, तो खुश रहो, मस्त रहो, आगे बढ़ो। हो सकता है कुछ बातें आपको कड़वी लगी हों, लेकिन आपके जीवन के लिए जो है, जो सच्चाई है, मुझे जो रीडिंग में दिखता है मैं वही बोलूँगी, ठीक है। सोच समझ के कदम उठाना है, आगे बढ़ना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स। गॉड ब्लेस यू।